बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ कराची सोन हलवा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग बनाते हैं कॉर्नफ्लावर से कराची सोन हलवा। आज हम आपको अमरूद से सोन हलवा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके साथ आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार कराची हलवा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई पतीला लिया है और एक ऐसी जाली ली है। आप दूसरी तरह की भी जाली ले सकते हैं। मेरे पास ये थी जो मैंने इसी में जो है को रखा है। तो ये देखें, इस तरह से हम ये अमरूद इस तरह से सारे रख देंगे। तो अच्छे तरीके से हमने अमरूद को धो लिया है और इस तरह से सारे अमरूद हमने रख लिए। तो अमरूद हमें पक्के चाहिए, कच्चे अमरूद नहीं चाहिए, तो इनसे पल जो है ज़्यादा निकलता है। तो अब हम इसे 15 मिनट तक इनको जो है दरमियानी आंच पे इनको स्टीम करेंगे। तो ये देखें, अमरूद हमारे पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये कैसे जो है गल गए हैं अमरूद हमारे। तो ये सारे अमरूद हम निकाल लेंगे। हमने अमरूद सख्त लिए हैं, इतने नरम अमरूद नहीं लिए हैं। तो अमरूदों का मौसम है, तो ये मिठाई बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये अमरूद जो है अब इन्हें हम चेक करेंगे कि कोई ख़राब तो अमरूद नहीं है इसमें। तो छुरी की मदद से इन्हें हम काट लेंगे। पहले ये हम इस तरह से इनको उतार लेंगे। अब इसे बीच में से काट लगा के तो हम इन्हें देख लेंगे चार हिस्से करके कि कोई अमरूद ख़राब तो नहीं है। तो ये देखें, ये हमने इसके 4 हिस्से कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे अमरूद काट लेंगे। तो ये देखें, हमने सारे अमरूद काट लिए हैं। अब मिक्सी जार लिया हमने, तो इसमें हम इन्हें ग्राइंड करेंगे, इनको फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये सारे इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो ये खुद ही नरम है, तो ये पानी डालने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये फाइन पेस्ट बना लिया हमने। अब एक बॉल लिया और एक छन्नी ली है। तो ये बीज होते हैं इसके, तो इसलिए हम इसको छन्नी में डाल के तो ये इसको छान लेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको छान लिया है। तो सारा इसमें मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मिक्स करके तो ये सारा मैं जग से निकाल लूँगी। तो इसी तरह से ये देखें, सारा छान लिया मैंने। तो ये देखें, बीज निकल आए इससे। तो ये बीज मुंह में आते हैं, तो इसलिए हमने मिठाई में इसको बीज जो है नहीं लिए इसमें। तो ये सारा पेस्ट तैयार हो गया। अब एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है हमने, तो इसमें जो है हम नाप के डालेंगे। तो ये 2 कटोरियाँ हमने इसमें जो है ये पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें 2 कटोरी ही चीनी जाएगी। तो ये मैंने पहले 1 कटोरी डाली है। अब थोड़ी सी मैंने कम डाली है, थोड़ी देर बाद और जो चीनी है तो इसमें ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। साथ ही हमने जो है ये पेस्ट डालना है जामुन अमरूद का, और साथ ही चीनी डाल देनी है। दोनों चीज़ें हमने साथ ही डालनी है। इसको हम साथ ही चमचा बराबर हिलाते रहेंगे। तो इसको छोड़ना नहीं हमने। जितनी देर में ये हलवा पकाना है, हमने इसको चमचा बराबर हिलाना है। तो अगर हम छोड़ेंगे तो इसमें ये चीनी जो बकाया रहती थी, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको इस तरह से हमने बराबर ही चमचा हिलाना है, ताकि जो है नीचे से इसका तेल जो है वो जले नहीं। तो इस तरह से हमने इसमें बराबर ही चमचा हिलाना है। तो अब इसमें 1 टीस्पून इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी। तो ये इलायची पाउडर ऐड कर दिया मैंने, और इसको भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। तो ये देखें, अब इसे 10 मिनट से ज़्यादा हो गए पकाते पकाते, तकरीबन 15 मिनट हो गए। तो मैं हलवे को पका रही हूँ। तो ये मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया है। तो ये लेमन जूस हम इसलिए ऐड करते हैं कि हमारी चीनी जो है वो सख्त ना हो।
तो इतनी ज़्यादा वो जमे नहीं, वरना ये चीनी जो है बहुत सख्त हो जाएगी। अब जो है हम इसमें फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं और फूड कलर भी इसमें ऐड करें। तो ये मैंने ग्रीन कलर इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें और कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, पिंक भी ऐड कर सकते हैं और इसमें येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब जो है हलवा हमारा तकरीबन थोड़ा अभी रेडी होने वाला है, तो इसमें मैं 1 खाने का चम्मच जो है देसी घी हमने ऐड कर दिए। इससे ये है कि ये कढ़ाई का जो नीचे से तय होती है तो वो हलवा छोड़ेगा और इसमें एक शाइन भी आ जाती है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से जो है मिक्स करूँगी। तो ये देखिए हलवे में कितनी अच्छी शाइन आ गई, हमने घी डाला है। तो अब इसे मैं मज़ीद और पकाऊंगी। तो अब मैंने थोड़े से काजू इसमें जो है डाल दिए छोटे छोटे पीस करके। तो ये देखें ये इतना मज़ेदार हमारा हलवा जो है ये रेडी हो रहा है। अब हम इसे और पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे कि ये कढ़ाई हमारी जो है छोड़ने लगे, तो फिर हम इसको जो है निकालेंगे तो अब जितनी देर हमारा हलवा तैयार होता है तो हम एक मोड तैयार कर लेते हैं। आप किसी उसमें ट्रे में भी निकाल सकते हैं और कोई बर्तन आपके पास कांच का हो कोई भी, तो उसमें निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये मोड था तो मैं इसमें ये हलवा निकाल लिया है मैंने। तो हलवा हमारा रेडी हो गया। ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है रेडी हो गया है। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखें हलवा हमारा ठंडा हो गया, तो ये जम भी गया है तकरीबन। ये देखें अब इसे हम मोड़ से निकाल लेंगे। ये देखें कैसा ये रबड़ी रबड़ी ऐसा बना है हमारा हलवा। तो अब हम इसे इस तरह से ऊपर प्लेट रखेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये मज़ेदार सा हलवा जो है रेडी हो गया। अब हम इसे नाइफ की मदद से काट लेते हैं। ये देखिए आप इस तरह से, ये देखें इसकी दूसरी तरह से मैं इस तरह से काट लूँगी। आप इस तरह से ये अमरूद का बनाएं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये फ़ायदेमंद भी होता है। तो ये अभी तो सर्दियों का मौसम है और अमरूद इतने अच्छे आए हुए हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह से इनके पीस कर लिए। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर काजू लगा दूँगी गार्निश के लिए। तो ये देखें मैंने जो है बहुत ही मज़ेदार सा हलवा, कराची सोन हलवा जो है हमने बना के तैयार कर लिया। अब हम इसे यहाँ पे प्लेट में सजा देंगे। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा हलवा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो ये अमरूद से आप ये रेसिपी बनाएं। तो ये वैसे भी अमरूद जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसे बनाएं और इसे खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो ये देखें कितना मज़ेदार और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना है। तो इसे आप लाजमी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।